यूं तो सियासत में कई सूरमा हैं जिनका बोलने का अंदाज सबसे अलग माना जाता है। उन्हीं चुनिंदा नेताओं में से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी हैं और आरएसएस बीजेपी का चेहरा केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें ओबीसी समुदाय को साधने की ताकत है। लेकिन फिर मीडिया में चर्चा है कि यूपी बीजेपी में स्थिति ठीक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी में सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति में कितना दम है। सबसे पहले बात करते हैं केशव प्रसाद की। 2004 में प्रयागराज के शहर पश्चिमी सीट से बाहुबली अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़े। हालांकि इस चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर से साल 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के बाद बाहुबली के भाई के खिलाफ विधानसभा के उपचुनाव में उतरे, लेकिन इस बार भी उन्हें हार मिली। इसके बाद वो साल 2007 में भी अगला विधानसभा चुनाव इलाहाबाद पश्चिमी की सीट से लड़े, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2012 में कौशाम्बी जिले के सिराथू सीट पर केशव ने उस समय ये जीत हासिल की जब सपा और बसपा का इस सीट पर दबदबा था। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और 3 लाख से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस सीट पर बीजेपी पहली बार जीत सकी थी। मौर्य को जल्द ही यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। फिर हुआ 2017 में विधानसभा का चुनाव और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। केशव प्रसाद मौर्य तब सीएम पद की रेस में थे, मगर कमान योगी आदित्यनाथ को मिली। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव मौर्य को पल्लवी पटेल ने हरा दिया था। अब लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में बीजेपी को हार मिली। इन तीनों सीटों पर केशव मौर्य का असर माना जा रहा था। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही यूपी में पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन न कर पाई हो, मगर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर के आसपास की सीटें बचाने में सफल रहे। बीजेपी गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव सीटें जीतने में सफल रही। 1998 से लेकर मार्च 2017 तक सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे। 2017 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की जीत हुई और सीएम योगी के हाथ में फिर से कमान आ गई, लेकिन अब राजनीति गर्म होती नजर आ रही है।